अब कहीं ना कहीं उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में उत्तर प्रदेश में कमी आ रही है। जी हाँ, निश्चित तौर पर अनुपम, उत्तर प्रदेश के गांवों में टेस्टिंग और ट्रेसिंग का महाअभियान चल रहा है और इस महाअभियान का ही नतीजा है कि मेरठ में लगातार टेस्टिंग और ट्रेसिंग की बदौलत उत्तर प्रदेश के और गांवों में लगातार केसेस मिल रहे हैं और साथ साथ मेरठ में भी केसेस मिल रहे हैं। मेरठ के गांव में 1200 कोविड पॉजिटिव केसेस मिले हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अखिलेश मोहन, सीएमओ। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, गांव में जो टेस्टिंग अभियान चल रहा है, ट्रेसिंग अभियान चल रहा है और 1200 कोविड पॉजिटिव केसेस इन गाँवों में मिले हैं, कितना बड़ा अभियान है और WHO ने भी अब तो इस अभियान की तारीफ की है? मैं ये बताना चाहूँगा कि 5 दिन के अंदर जो 5 दिन का अभियान था वो हमने एक्सटेंड कर दिया है 6 दिन 7 दिन तक, जब तक के गांव में हर मरीज़ जो लक्षण युक्त था उसकी टेस्टिंग पूरी नहीं हो जाती है। लगातार हम इस अभियान को बनाए रखेंगे। इस दौरान 2,90,000 मकानों के अंदर करीब टेस्टिंग हुई है, उनको चिन्हित किया गया था। हर मकान के अंदर जाके आशा आंगनवाड़ी ने लाइन लिस्टिंग की और पता लगाया कि लक्षण युक्त लोग कुल यहाँ पे कितने हैं। कुल मिला के लगभग 6,000 लक्षण युक्त लोगों को इसमें चिन्हित किया गया था। हाथ के हाथ दवाई दी गई। इसके अंदर इस अभियान की खास बात यह है कि इसके अंदर प्रिजम्पटिव एनालिसिस के करके पहले दवाई दे दी जाती है जिससे कि वो आदमी का ट्रीटमेंट तुरंत शुरू हो जाए और उसके साथ साथ टेस्टिंग भी की जाती है। अगर किसी भी कारण से टेस्टिंग में किसी तरह की थोड़ी अगर देर होती है, कारण बहुत है जिसकी वजह से देर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल उमेश, सीएमओ साहब बता रहे हैं, विस्तार से हम आएंगे आपके पास। उपेंद्र के पास एक बार करेंगे। उपेंद्र, अगर ग्रामीण अंचलों की बात करें तो किस तरीके से वहां पर टेस्टिंग का काम चल रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि योगी मॉडल की तारीफ भी हो रही है। उपेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उपेंद्र से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा। सर्वेश के पास रुक करेंगे। सर्वेश, अगर वहां की बात करें तो ग्रामीण अंचल में किस तरीके से टेस्टिंग का अभियान चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें किस तरीके से काम कर रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव के बाद गांवों की ओर संक्रमण तेजी से बढ़ा था और उसके बाद सरकार ने जिस तरह का अभियान गांव-गांव टेस्टिंग का शुरू किया है, मतलब साफ है कि सबसे पहले ट्रेसिंग, फिर टेस्टिंग और उसके बाद ट्रीटमेंट, इस फार्मूले के साथ योगी सरकार आगे बढ़ रही थी, जिसका WHO ने भी स्वागत किया है, उसकी सराहना की है। और प्रयागराज जिले की बात करें तो अब जो है प्रयागराज में कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से काबू में आ चुका है। जो कल के आंकड़े हैं वो उत्साहजनक है। 11,000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की गई, 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सिर्फ 202 पॉजिटिव आए हैं। अब शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में पॉजिटिव आ रहे हैं। इसको देखते हुए स्वास्थ्य महकमे ने जो 5 मई से शुरू किया गया था गांव-गांव में ट्रेसिंग और टेस्टिंग का अभियान, उसको बढ़ा दिया है। अब वो 15 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यानी अब गाँव में जहाँ पर ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं वहां पर एक तरह से उसको कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, वहां पर ट्रेसिंग की जा रही है। और इस पूरे अभियान में आपको बता दूं अनुपम कि पूरे अभियान में 4,000 सर्वे टीमें पूरे जिले में लगी, क्योंकि 65 लाख की आबादी है और 35 लाख की आबादी करीब ग्रामीण क्षेत्रों की है और 60 ऐसी टीमें बनाई गई जो कि टेस्टिंग कर रही थी। तो यानी टेस्टिंग की 7 टीमें और 4,000 सर्वे टीमें मिलाकर एक बृहद अभियान पूरे जिले में चलाया गया, जिसके उत्साहजनक परिणाम रहे हैं। और अब प्रयागराज में स्थिति काफी बेहतर है और अब अगर 15 मई तक ये अभियान चलता है तो देवरिया से उमाशंकर हमारे साथ हैं। उमाशंकर, देवरिया के ग्रामीण अंचलों में पहले स्थितियां बड़ी खराब थी, हमने आपसे खुद बात की थी। क्या अब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची है, लोगों के टेस्ट वहां पर हो रहे हैं? देखिए, जनपद देवरिया में लगातार कोरोना के मरीजों का बढ़ने का सिलसिला जारी है। अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो यहाँ के सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार पांडे के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया गया था। बीते 5 मई से अब ये अभियान शुरुआत की गई थी और 9 मई तक ये अभियान चलाया गया, जिसमें 2,43,953 लोगों का कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया गया है। इसमें अगर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो अब तक 16,491 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं जनपद में 2,784 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक्टिव हैं। अगर हम मौत की बात करें तो 148 मौत हुई है। डॉक्टर सीएमओ आलोक कुमार पांडे ने बताया कि प्रतिदिन 7,000 से अधिक यहाँ पे कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में हाउस टू हाउस एक कांटेक्ट किया जा रहा है। उमाशंकर, हम आएंगे आपके पास। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से। उपेंद्र, वहां की तस्वीर क्या है, किस तरीके से टेस्टिंग और ट्रेसिंग का काम वहां पर हो रहा है?
बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल अनुपम, हम इस वक्त वाराणसी के ये भट्टी गांव पर हैं, जहां पर जो है टेस्टिंग और ट्रेसिंग का काम चल रहा है। हर दिन एक ब्लॉक में 2 गांव को लिया जा रहा है। इस वक्त मैं काशी विद्यापीठ के भट्टी गांव पर हूं, जहां पर कुछ देर बाद टीम पहुंचेगी और यहां पर इसी विद्यालय पे अंदर जो है टेस्टिंग और ट्रेसिंग की जाएगी। इससे पहले जो लक्षण हैं उसके आधार पर आगे स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची हुई है, तो लक्षण के आधार पर लोगों की पहले सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। उसके बाद जिन लोगों के लक्षण होंगे, जो अपने लक्षण बताएंगे, उनको इस विद्यालय में लाकर यहाँ पर टेस्टिंग और उनकी ट्रेसिंग की जाएगी। तो ट्रेसिंग के बाद टेस्टिंग और टेस्टिंग के बाद जो किट्स है, कोरोना किट्स है, वो बांटी जा रही हैं। तो अब तक बनारस में करीब 18,000 से ज़्यादा कोरोना किट्स बांटी गई हैं और उसी सिलसिले में आज जो अभियान की कड़ी है वो यहाँ भट्टी गांव पहुँची है। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी कुछ देर में यहाँ पहुँच रही है, काशी विद्यापीठ की, और ऐसी 4 टीमें निकली हुई हैं हर ब्लॉक से, जिनके पास हर दिन एक गांव को टेस्टिंग और ट्रेसिंग करने की जिम्मेदारी है। यहाँ पर मैं गांव की बात कर लूँ तो गांव में भी जो है सैनिटाइजेशन काम है। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पर गांव में भी जिन जिन गाँव में अधिक संख्या में लक्षण मिल रहे हैं, वहाँ पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग की जा रही है। यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखा दें यहाँ पर कि किस तरीके से जो है, ये देखिए सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। जो गांव की छोटी बहुत दुकानें होती हैं वहाँ पर ट्रेसिंग, यहाँ से ये जो पूरा इलाका है इसको स्वास्थ्य विभाग ने जो है चिन्हित किया है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और ये जो पूरी सड़क है, यही जो है ट्रेसिंग में मिला है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो संक्रमित मरीजों के लक्षण मिले हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है अभी टेस्टिंग की जाएगी। तो बिल्कुल उपेंद्र, हम आएंगे आपके पास। उमाशंकर, आपका